इला जी। इला जी, हिंदी उर्दू के भविष्य के बारे में आपका क्या विचार है? हिंदी उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए हमें कैसा कदम उठाना चाहिए कि आने वाले दिनों में हिंदी उर्दू का महत्व बरकरार रहे? हिंदी को जबकि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के पहले हिंदी को भारत जोड़ने का एक जरिया बनाया था। उन्होंने एक आह्वान दिया था 1918 में मद्रास में। तो शुरुआत हुई थी कि हिंदी के बल पर पूरा उत्तर दक्षिण सब जुड़ जाए, और यही एक भाषा थी जिसके बल पर सबको जोड़ा जा सकता है। यह बात आज भी अमेरिका के संदर्भ में सही है कि हिंदी के बल पर हम आज केवल अमेरिका नहीं पूरे विश्व को जोड़ सकते हैं। इसलिए यह भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ग्लोबल लेवल पर किसी और देश के लिए हिंदी का महत्व हो न हो, लेकिन भारतवासियों के लिए हिंदी का बहुत महत्व है, और इस बात को सभी भारतवासियों को समझना होगा। केवल ये नहीं कि नॉर्थ के लोग समझें। थोड़ा अमेरिका आके ये दिखता है कि नॉर्थ के लोगों का और साउथ के लोगों का हिंदी के प्रति अलग अलग व्यवहार है। तो यहाँ पर सिर्फ भारतीय अपने आप को मानना चाहिए और ये मानना चाहिए कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी से पूरी तरह जुड़ जाएं, क्योंकि यही एक भाषा है जो आप सबको एक बंधन में बांध के रखने वाली है आगे के वर्षों में। तो बच्चे भी इसी भाषा के बल पर अपना कल्चर समझेंगे। इस भाषा को जानेंगे तो संस्कृत को जानेंगे, संस्कृत को जानेंगे तो बड़े बड़े भेद जानेंगे, बड़े बड़े रहस्य जो आज हॉकिंस और ये वो जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं सूक्ष्म दुनिया को, वो सूक्ष्म दुनिया पूरी संस्कृत में वर्णित है। यहाँ तक कि व्यक्ति का जन्म कैसे होता है, यह छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी में दिया हुआ है। मृत्यु के बाद का सफ़र क्या होता है, यह हमारे शास्त्र में दिए हुए हैं। तो हिंदी को पकड़ के रखना चाहिए, और यहाँ जितना काम हो रहा है हिंदी को लेकर के, यह मेरे लिए बहुत सुख की बात है। उसके साथ साथ हिंदी को उपार्जन की भाषा कैसे बनाई जाए, इस विषय में हमको खूब मेहनत करनी चाहिए। अभी जितने हमारे आईटी के बच्चे हैं, आईटी के लोग हैं जो आईटी जानते हैं, उनको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए कि जो भी रिसर्च अंग्रेज़ी में होता है, जो भी न्यूज़ जैसे अभी गॉड पार्टिकल्स का आया, उसको तुरंत पलट दें हिंदी में और सबों तक ये ज्ञान पहुंचा दें। अगर हिंदी में उसका तुरंत अनुवाद कर देंगे, ये ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए कि जो भी अंग्रेज़ी में छपता है, जो ज़रूरी चीज़ें, ज्ञान की बातें, उसको तुरंत हिंदी में उसका अनुवाद हो जाए। हालांकि बड़ी मेहनत लगेगी इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने में, लेकिन हिम्मत करनी चाहिए और आईटी वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये एक सॉफ्टवेयर अभी बहुत ज़रूरी है कि वो पूरा ट्रांसलेट हिंदी में हो जाए, और जो भी ज्ञान ग्लोबल लेवल पर किसी भी भाषा में आए, कम से कम अंग्रेज़ी में जो आए, जो अंग्रेजी अभी खूब वर्चस्व की भाषा है, प्रभुत्व की भाषा है, तो वो सारा ज्ञान अगर हिंदी में आ जाएगा तो लोग बहुत लाभान्वित होंगे। बिल्कुल, अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका होगा, बहुत बड़ा तरीका होगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल। ये अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि कैथी भाषा बिहार की एक भाषा है जिसमें मेरी माँ लिखा करती थी, अपनी डायरी वो कैथी भाषा में लिखती थी, लेकिन मैं कैथी भाषा नहीं जानती हूँ। मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मुझे ये भाषा सीखनी चाहिए थी, लेकिन ये केवल मैं ही नहीं, कैथी भाषा धीरे धीरे बंद हो गई, सिकुड़ गई वो भाषा। तो अगर आगे मैं देखूं इसका एग्जाम्पल लेते हुए कि जैसे कैथी भाषा गायब हो गई, जिसको मेरी माँ लिखती थी और अभी एक जनरेशन के बाद मुझे नहीं आती है, तो कहीं हिंदी ऐसा नहीं हो कि हमारे 3 जनरेशन के बाद किसी को ना आए। तो इस बात से अभी से हमें संभल जाना चाहिए कि हिंदी को अगर हम उपार्जन की भाषा बनाएंगे, कैसे भी इसको उपार्जन की भाषा बना देनी है। मेरा ये सबसे यही एक मतलब आग्रह है अभी के नए जनरेशन से, नए बच्चों से, जिनके पास अभी खूब ज्ञान है, पैसा है, कि हिंदी को उपार्जन की भाषा बनाओ। अगर उपार्जन की भाषा बनेगी है तो हिंदी कभी नहीं ख़त्म होगी। अगर उपार्जन की भाषा नहीं बनेगी, हम कितना भी हिंदी का डफली बजाएं,
हिंदी खत्म हो जाएगी। 40 साल 50 साल के बाद हिंदी गायब हो जाएगी। सिकुड़ रही है हिंदी, अभी भी काफ़ी सिकुड़ गई है। तो हम पूरी ईमानदारी से अपनी भाषा को बचाएं। आजकल हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी है उनका लगाव अंग्रेज़ी के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हिंदी उर्दू के प्रति बहुत ही कम। दोनों भाषाओं के बीच समानता लाने के लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगी? हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी है उनके सामने सबसे बड़ा जो सपना है वो सपना है कि सबको नौकरी मिले, उपार्जन कर सकें, पैसे कमाएं। पैसा कमाना, अपने आप को संबल देना, अपने आप को सपोर्ट करना, परिवार को सपोर्ट करना हर व्यक्ति चाहता है। हिंदुस्तान में भी बच्चे ये चाहते हैं और वो जब सपने देखने की उम्र में आते हैं, जब देखना शुरू करते हैं दुनिया को, तो वो देखते हैं कि केवल अंग्रेज़ी उनको उबार सकती है। उनके अभिभावक भी जानते हैं, पेरेंट भी जानते हैं कि अंग्रेज़ी ही वो भाषा है कि जिसको वो पढ़ लेंगे तो वो नौकरी पा जाएंगे, वो पैसे कमा सकेंगे। तो वहाँ हर आदमी अपने बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहता है, बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं और बच्चे पैसे कमाना चाहते हैं। उसके लिए वो विदेश, खास करके अमेरिका आना चाहते हैं। तो वहाँ भी हिंदी के प्रति कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। हिंदी लोग पढ़ते हैं, हिंदी उनके मन में है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो उपार्जन के लिए हिंदी पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, 2% 4% को, लेकिन बाकी लोगों को केवल हिंदी अगर पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति है और केवल अंग्रेज़ी पढ़ा हुआ व्यक्ति है तो केवल अंग्रेज़ी पढ़े हुए व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, केवल हिंदी पढ़े हुए व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती। दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, ऐसा आज का समय कहता है, आज के समय की मांग यही है। तो हिंदी को उपार्जन की भाषा जब बनेगी तो केवल हिंदी पढ़ के भी व्यक्ति अगर नौकरी पा लेगा तो हिंदी का सम्मान दूसरा होगा, वो बढ़ेगा, वो दूसरा होगा, वो ज़्यादा अपना लगेगा। अभी सबको अपनापन लगता है अंग्रेज़ी से कि वो हमें पैसे दिलाने वाली भाषा है और पैसा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पैसा ऐसा चीज़ खुदा से 19-20 कहावत है। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद इला जी।